नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का मामला चल रहा था। परमवीर सिंह के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज किए गए हैं कुछ दिनों के अंदर। परमवीर सिंह का कहना था कि ये जो महाराष्ट्र की पुलिस उनके मामलों की जांच कर रही है उसे सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है। जबकि परमवीर सिंह खुद महाराष्ट्र की पुलिस के अधिकारी हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। उन्हें पूरी तरह से जानकारी है कि महाराष्ट्र की पुलिस किस तरह से काम करती है और उसके राजनीतिक आका जो हैं कैसे परमवीर सिंह को फ्रेम करेंगे, फंसाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में जो उनके खिलाफ 5 मामले चल रहे हैं उन सारे मामलों की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी। वो नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई ऐसा फैसला दे और परमवीर सिंह का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। उद्धव ठाकरे की सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से वकील ने बार बार ये रिक्वेस्ट किया कि ये मामला सीबीआई को सुपुर्द नहीं करना चाहिए, राज्य सरकार की अनुमति के बिना ये मामला सीबीआई को सौंपी नहीं जानी चाहिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला दिया था कि सीबीआई को ये मामला नहीं जाना चाहिए, स्टेट की पुलिस ही इसकी जांच करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो स्थितियां हैं, जैसी स्थिति बनी हुई है, वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने ही परमवीर सिंह को मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया था। वो आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। यानी कि पुलिस अधिकारियों के बीच, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बीच जो चल रहा है उस स्थिति को पहचानिए। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस उनकी जांच कर सकती थी, लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं कि सीबीआई के ऊपर इतना बोझ पड़े। लेकिन जो स्थितियां सामने है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे मामले इतने संवेदनशील हैं जिसकी जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए। और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लताड़ लगाई कि आखिरकार ये मामला इतने दूर तक पहुंचा कैसे। अब जब सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है तो ये सवाल उठना जायज है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की सरकार परमवीर सिंह के मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपना चाहती है। क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब किसी तरह का ऐसे करप्शन का, भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो सीबीआई को उसकी जांच सौंपने में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की टीम उसकी जांच करेगी। स्टेट पुलिस की मशीनरी दूसरे मामलों की जांच कर सकती है। उसके पास इस तरह के मामलों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की सरकार ये नहीं चाह रही थी कि परमवीर सिंह का मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये वजह है मुंबई के और पूरे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार से संबंधित, क्योंकि इस मामले में उद्धव ठाकरे की सरकार फंसी हुई है और खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार, जो उस सरकार में तो नहीं है लेकिन उसकी पार्टी सरकार में है, ये दोनों बुरी तरह से फंसने वाले हैं। जिस तरह के मामला सामने आया था वसूली का, उसमें सबसे अहम भूमिका परमवीर सिंह की थी। परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तो उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को, सीएम को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में बताया गया था कि उनके तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं, एनसीपी के बड़े नेता अनिल देशमुख, उन्होंने मुंबई में पुलिस वालों को एक टारगेट दिया है कि सारे बार, रेस्तरां, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सारी जगहों से कम 100 करोड़ रुपया हर महीना वसूली करके दें। अब 100 करोड़ हर महीने का मतलब होता है 1200 करोड़ रुपया साल का।
अब 100 करोड़ महीने का पैसा अनिल देशमुख सिर्फ अपने लिए नहीं ला रहे होंगे। हालांकि इस मामले की भी जांच हो रही है और इसमें अनिल देशमुख फंसे भी। अनिल देशमुख के ऊपर जब आरोप लगा तो पहले शरद पवार ने उनका समर्थन किया, उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन किया, लेकिन बाद में जब जांच का दायरा बढ़ता गया, अनिल देशमुख के जो कई सेल कंपनियां थी उन कंपनियों से ट्रांजैक्शन दिखाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप उनके ऊपर लगने लगा। तो सारे सबूत जब सामने आए तो उसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और दोनों ने मिलकर अनिल देशमुख को, जो मंत्री थे गृह मंत्री, उनका पद छीन लिया और अनिल देशमुख को पुलिस के हवाले कर दिया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि परमवीर सिंह जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे, जिन्होंने इस पूरे वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया था, विसिल ब्लोअर बने थे, अब उनके खिलाफ इस मामले के बाद ही एफआईआर दर्ज होना शुरू हुआ और गड़े मुर्दे उखाड़े गए। थाने में जब वो पुलिस अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे तो उस समय कुछ बिजनेसमैन को इनके खिलाफ खड़ा किया गया और इनके ऊपर वसूली का आरोप लगाया गया। ऐसे अलग अलग जगहों के 5 मामले दायर किए गए इनके खिलाफ और परमवीर सिंह को के ऊपर दबाव बनाया गया। परमवीर सिंह के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि वसूली गैंग का जो पर्दाफाश कर रहे हैं उसमें शरद पवार या उद्धव ठाकरे का नाम ना आए। अगर इन लोगों का नाम कहीं से आता है तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब इस मामले को यहीं तक रोको और देशमुख के ऊपर जो सारे आरोप लगे हैं उस आरोप को ही रहने दे, आगे इसके खिलाफ सबूत न दे। और वही 5 एफआईआर की जांच महाराष्ट्र की पुलिस जो कर रही है, उस जांच में बार बार परमवीर सिंह को बुलाया जाता था, उनसे पूछताछ की जाती है और उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। इसी बात से परेशान होकर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि यह मामला इतना गंभीर है कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इसके बाद कोई और एफआईआर परमवीर सिंह के ऊपर होता है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी, सीबीआई ही एफआईआर दर्ज करेगी। यानी कि अब परमवीर सिंह को डराने का टाइम खत्म हो चुका है और वो ऐसे राज खोलने वाले हैं जिससे सिर्फ अनिल देशमुख नहीं बल्कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।